स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 5 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेंस, बेसिकली वायरसेस के बारे में जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां होती हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जिसकी वजह से टाइफाइड या फिर निमोनिया जैसी बीमारी होती हैं। नाउ वायरसेस, मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, यानी प्लांट्स के अंदर तो करती हैं, कई वायरसेस ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग में भी डिजीज करते हैं। ठीक है, राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स दैट कॉमन कोल्ड। एक कॉमन कोल्ड ऐसी चीज़ है, मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, लोग बीमार होते हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं वायरल होगा, तो ये नॉर्मली एक राइनो वायरस है जो रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कोविड का जो स्ट्रेन है वो अलग है, ठीक है, तो राइनो वायरस ऐसा है जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। ऑल्सो कोविड भी वायरस है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। यहाँ पे लंग्स तक बात नहीं पहुँचती जैसे निमोनिया के अंदर होता है, सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. यानी कि कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से लोग कह देते हैं कि ठीक है कॉमन कोल्ड हुआ होगा, वायरल हुआ होगा, दैट इज कंजेशन, नेसल कंजेशन, नाक थोड़ा ब्लॉक फील होती है, डिस्चार्ज नेसल पैसेज से डिस्चार्ज रिलीज होता है, गले में खराश रहती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, खांसी, हेडेक, सर में दर्द और टायर्डनेस जो कि 3 to 7 डेज तक लास्ट करती है, लाइक रहती है। Droplet resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cup, doorknob, computer, keyboard और mouse etc. यानी कि जो भी ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं कहाँ से, खांसने से या छींकने से किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, वो अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर ले, लाइक उसको बॉडी के अंदर ले ले बाय एनी मीन्स, चाहे वो उन ऑब्जेक्ट को छू ले, पेन को, बुक को, कप को, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, कहीं से भी, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन एक हेल्दी पर्सन में हो सकता है। सो इट्स ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी अभी हमने पढ़ी, दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज़, ओके, क्योंकि एक जो भी जिसको भी ये डिजीज़ है उससे वो इन्फेक्शन दूसरे में ईजिली फैल रहा है, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू या उसके जो चीज़ें उसने छुई उसको छूने की वजह से। सो दीज कम अंडर इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वायरस जो कि पैथोजन है उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, सिर्फ एक ही मेंशन हुई है, बहुत सारी होती हैं, बट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉमन कोल्ड। आगे एड्स के बारे में पढ़ेंगे बट आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो वो भी एक क्या होता है, इन्फेक्शन कर देता है हेल्दी पर्सन के अंदर। तो ये पार्ट 5 है इस चैप्टर का, इस सीरीज़ का, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, नीचे बेल बटन दबाइएगा। उसके अलावा अगर आपको इसके बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो कमेंट बॉक्स प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगी इस सीरीज़ के। और उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट पे जाके 12th का जो ऑप्शन है, 12th बायोलॉजी का जो ऑप्शन है, उसके नीचे आपको सारी प्लेलिस्ट और सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।